अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। आई होप सब ठीक होंगे। और मैं जो हूँ ना, आई वोक अप टुडे लिटिल लेटर देन यूजुअल। आई वोक अप एंड आई डिड माई ब्रेकफास्ट, जो कि मुझे फ़ौरन चाहिए होता है उठते साथ। और दूसरा ये कि आई डिड sort out some content pieces that I have to shoot. मुश्किल से मैं कुछ डन करती हूँ, फिर अगले आ जाते हैं, बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब जो है ना, मैं बनाने लगी हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सा लंच फॉर माई हस्बैंड। इट्स सैल्मन विद कीनोआ सैलड। कीनोआ सैलड मैं इसलिए ज़रूर इंक्लूड करती हूँ हर मील में, बिकॉज कीनोआ इज़ काइंड ऑफ फिलिंग, इट्स गुड फॉर हेल्थ, इट्स गुड फॉर मेंटेनिंग वेट। अगर आप लोग भी अपना वेट मेंटेन करना चाहते हैं तो हैव कीनोआ। कीनोआ कुक करने का तरीका ये होता है कि यू जस्ट सोक इट इन वाटर। अगर आधा कप आपने कीनोआ करना, या मैं आधा कप ही एक टाइम पे बॉईल करती हूँ, तो आप उसको जिस तरह उबले चावल उबालते हैं उस तरह उबाल लें। थोड़ी देर ज़्यादा उसको कुक करना पड़ता है बिकॉज इट टेक्स स्लाइटली लॉन्गर। उसमें मैं कोई नमक, कोई ऑयल, कुछ नहीं डालती, बस सिंपल पानी में बॉईल कर लेती हूँ। मेकिंग सैल्मन विद कीनोआ सैलड, तो मैंने कहा आज मैं दिखाना आप लोगों को याद रखूँ। एंड स्किन की अपडेट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो माई स्किन इज़ डूइंग प्रीटी वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। कल का जो मैंने ट्रीटमेंट करवाया था उसके बहुत ही मज़े के मुझे रिज़ल्ट्स कल रात को ही नज़र आ रहे थे। हल्के हल्का कहीं कहीं थोड़ा बहुत ब्रूज़ है, बट बिल्कुल कोई और ज़्यादा ब्रूजिंग नहीं हुई। माई स्किन इज़ शाइनी एंड इट लुक्स गुड। और मुझे ये पता है बिकॉज दिस ट्रीटमेंट पोलीन्यूक्लियोटाइड्स जो मैंने करवाया है, बाकी लोग भी मुझसे पूछ रहे थे कि आपने क्या करवाया है। आई गॉट पोलीन्यूक्लियोटाइड्स डन। दिस इज़ अ ट्रीटमेंट जिससे आपकी कोई स्किन के फीचर्स फ़र्क नहीं होते, आपकी कोई स्किन में वॉल्यूम नहीं आता। इट ओनली रिजुविनेट्स योर ओन बॉडीज़ कोलाजन, मतलब आपकी अपनी बॉडी का जो कोलाजन जो बनाती है ना, ये उसको रिजुविनेट करता है। सो आपकी अपनी ही शाइन और अपनी ही ग्लो और अपना ही ब्राइटनेस वापस आती है। सो इट वर्क्स विद योर ओन बॉडी, कोई फॉरेन चीज़ नहीं होती। जिस तरह आप फिलर कराते तो वॉल्यूम आ जाता है स्किन में, इट इज़ समथिंग दैट विल एक्चुअली एक्टिवेट योर ओन बॉडी की गुड सेल्स। सो दैट इज़ दी अपडेट। अब चलते हैं जी किचन में। ज़्यादा मैंने को किचन में इतना काम नहीं करना बिकॉज इट्स जस्ट लाइक अ स्मॉल लंच दैट आई एम सेंडिंग। सो लेट मी शो यू व्हाट आई डू। तो ये मैंने मैरिनेट किया हुआ है। दिस इज़ सैल्मन के 2 पीसेस। बहुत ज़्यादा देर नहीं मैं इनको मैरिनेट करती बिकॉज आई डोंट वांट द कलर टू चेंज। इसका जो पिंक कलर सैल्मन का है वो ही रहे। इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मैंने डाला हुआ है, ऑल्दो ऑयल मैंने बिल्कुल बंद किया हुआ है आमिर की डाइट से, बट लेकिन थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। अच्छा, दिस इज़ द कीनोआ, और ये बिल्कुल चावल की तरह बन जाता है और इट्स वेरी फ्लफ़ी एंड सॉफ्ट। सबसे बड़ी बात है इट्स वेरी वेरी हेल्दी। सो आई विल टेक a little bit of quinoa. I'm making the fish अलैदा से and I'm making like a cold salad all together. प्याज है इसमें? नहीं। अच्छा, all the 3 traffic light bell peppers इनको कहते हैं, red peppers, अच्छा जी। अब करते हैं वो कुक। अच्छा जी, सो अब करते हैं फ़िश को कुक। दिस इज़ द सैल्मन, और इसके अंदर ही मैरिनेट में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया हुआ है। आई होप दैट दिस विल नॉट स्टिक। आई विल
हमारा अच्छा जी, ये हमने बना ली है मिसो सैल्मन। Put some salad in the box. A little bit of mango for dessert. So I will close the lid. And this is my salmon. और इसको मैं थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में दूँगी, फिर बंद करूँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्टीम हो जाएगी अंदर। अच्छा जी गाइस, सो आई वाज गेटिंग रेडी, सो आई थॉट व्हाई नॉट गेट रेडी विद यू गाइस। बड़ी देर हो गई गेट रेडी विद मी नहीं किया। सो आई हैव अ बिट ऑफ फाउंडेशन ऑन माई हैंड, और इन दोनों का मिक्सचर है ये शनेल, वीटा लुमियर और इजी बेक। ये थोड़ा सा थिक है, ये थोड़ा सा वाटरी है, सो इसको दोनों को मैं मिक्स करती हूँ तो जरा नेचुरल सी एक फिनिश आ जाती है। सो आई विल जस्ट अप्लाई दैट, और मैं ब्रश से हल्का सा अप्लाई करती हूँ ताकि ज़रा थिन सी कवरेज मिल जाए। Like that. I don't know how well you guys can see me, but my skin is like, looks very natural. And it gives it an even coverage. और सारी मैंने यूज़ कर ली। बहुत ज़्यादा फाउंडेशन मैंने नहीं लगाई, बहुत मिनिमम सी, and I just blended it out using my foundation brush. अच्छा जी, now I will use a bit of concealer, just a little bit, not much. That's enough. और आज जो है ना, शाम को हमें एक फ्रेंड की तरफ इनवाइट किया हुआ है, वहाँ हम लोग जाएंगे। और उससे पहले आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग द गर्ल्स समवेयर, समझ नहीं आ रही कहाँ लेके जाऊँ, बट आई विल टेक देम आउट समवेयर, ताकि ज़रा बच्चियों का दिल भी लगा रहे। सो अभी जो है ना, हल्की हल्की मुझे कल वाली ब्रूजिंग है, बहुत लाइट, नॉट मच, but I know that it happens once you get it done and then it goes away. Acha, so now I will use powder for my under eyes, like very little powder, not much. Okay, ये बंद कर दो, मैं वो कर रही हूँ vlog. So I will use this blush. This is Patrick Ta in the shade She's Giving, और इसका ये जो है ना बहुत पिगमेंटेड है, so I will just apply a tiny bit. Like I'm barely touching and blending it out. Icy Nude from Huda Beauty. खाना खा लो, चिकन कढ़ाई बहुत अच्छी बनी हुई है। नहीं, मैंने खाई कढ़ाई। कब? बहुत ही आला किस्म की। Eyeshadow, I'll just take like this really dark matte
डीप ब्राउन, और मैं हल्का सा इसको बस लैशेस के पास स्मज कर दूँगी। If you want, you can pop in I'm not sure, चलो कर लेते हैं। थोड़ा सा जो इसका ये शिमर है ना, डुअल क्रोम, बहुत मुझे अच्छा लगता है। फर्स्ट हाफ ऑफ द आई, हल्का सा, जस्ट टू गिव इट समथिंग। A bit of lip tint. This is Play Tint from Benefit. ये जो है ना बड़ा प्यारा है, इसका पीची सा टिंट है एक। बेनिफिट से मेरे 2 फेवरेट टिंट्स हैं, अगर मुझे दूसरा, या one is Go-Go tint and one is Play Tint. These are my 2 favorite tints. Let's put on some Go-Go tint also. ये जो है ये थोड़ा सा डीप रेडिश ज़्यादा है। अच्छा जी, now let's put on some lip color. लिप लाइनर पहले करूँगी। This lipstick is from the European brand that I told you, Belaugi or something like that. I'll put on a bit of it और थोड़ा सा blend कर दूँगी। ये टिंट के साथ जेल इन कर जाती है, फिर बहुत अच्छा इसका कलर आ जाता है। अच्छा जी, now let me try and dry my hair. Let me show you the makeup and like little daylight also. So this is what the makeup looks like, very soft and natural and super quick. अच्छा, now let me do my hair. अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके? अब हम शाम का टाइम है एंड द किड्स वांटेड टू कम आउट। उन्होंने कहा हमने कुछ खाना पीना है, तो मैं उनको लेकर आई हूँ ब्रू, और यहाँ का इनको बर्गर बहुत पसंद है। सिर्फ यहाँ पर प्रॉब्लम एक ही है कि पार्किंग नहीं मिलती यहाँ पर, इतना रश होता है नीचे। और अभी भी हम लोग आए हैं तो टाइम इज़ नॉट लाइक खाने का टाइम नहीं है अभी, इट्स इन बिटवीन मील्स, बट इतना रश था बाहर और नीचे भी हमें जगह नहीं मिली, तो फिर हम लोग ऊपर आ गए। सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस बट सुपर डुपर क्राउडेड। ओके, जी थैंक यू। So now come on, maybe would you like to do that? लास्ट टाइम उसने दी थी, तब आपने आपको एनिमेट करती है ना। बात होती नहीं, फिर वापस इधर रात में नहीं। मैं तो कहता हूँ रात को डिटेल में होना चाहिए। वो कार तो कर ले, सॉरी मैडम, लेकिन आप बताएं, आप अपना काम तो बनी नहीं, बाकी वो चीजें चली रही। आपने वैसे वो देखा हाँ, अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। आज जुम्मा है तो आई गॉट अप अर्ली टुडे। आज जो है वी हैड अ प्लान ऑफ गोइंग समवेयर, अभी मुझे पता नहीं है वो फाइनल है कि नहीं है, बट आई गॉट रेडी, जल्दी से नमाज़ पढ़ी, अपनी दुआएं पढ़ी, और अभी जो है ना आई एम वेटिंग फॉर द गर्ल्स टू गेट अप। उनको मैं जूतियाँ मार के उठा रही हूँ कि उठें और जुम्मा पढ़ें, तो वो करवा रही हूँ। और फिर उसके बाद मैंने अपने कपड़े रेडी करवाए हैं। बच्चियों के लिए भी आज शलवार कमीज़ निकलवाई है, उनको भी कहा कि वो शलवार कमीज़ पहने। अगर उन्होंने, आई विल ट्राई कि मैं उनकी शक्लें ना दिखाऊँ, बट आई विल शो यू देयर शलवार कमीज़, दे आर सुपर क्यूट, सुपर प्रिटी। और अभी जो है ना अगर तो हम लोग जो अपना हमारा पुराना प्लान था उसके हिसाब से अगर हम लोग
चले गए तो वो तो इट्स गोना बी फन, बट आई एम नॉट 100% श्योर. My husband will come back from work and then we will finalize if we're in the mood of going or not. मैं आप लोगों को दिखाऊंगी हम कहाँ जाते हैं. Content pieces मैं तैयार हूँ. I can probably shoot, but I don't feel like shooting. अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, क्या हाल चाल है सबके. अच्छा, मैंने कहा ज़रा मैं आप लोगों को अपडेट दे दूँ, मैं भूल गई थी बताना. हम लोग जो प्लान मैंने आपको बताया था, वी विल बी गोइंग समवेयर, वो अब आप लोगों ने टाइटल में तो देख ही लिया होगा दैट वी आर गोइंग टू खानपुर डैम. हम लोग काफ़ी देर से प्लान कर रहे थे इधर जाने का, बिकॉज यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स होती हैं और भी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, सो इट्स जस्ट लाइक 1 day ट्रिप. तो इस वीकेंड पे हमारे पास टाइम था तो हमने कहा चलो चलते हैं. तो आज हम लोग जा रहे हैं खानपुर डैम. वहाँ पर जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पर. और दे हैव अ कपल ऑफ रिजॉर्ट्स, पता नहीं हमें किस में जगह मिलती है, बिकॉज हमारे हर प्लान जो है वो लास्ट मोमेंट पे बनता है. ध्यान से मुड़ना. वो हम जा रहे हैं इस्लामाबाद से. इट इज अबाउट 1 hour अवे, बहुत दूर नहीं है. तो वो जो है ना मेरे ख्याल टैक्सिला की साइड से जाते हैं. अच्छा, तो दिस इज टुवर्ड्स टैक्सिला. तो अभी हम लोग इस्लामाबाद से निकले हैं, शाम ही निकले हैं, बिकॉज माई हस्बैंड केम बैक फ्रॉम वर्क. और फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी थोड़ा सा सामान रखा अपना, और बच्चे जो हैं वो दूसरी गाड़ी में हैं, हम लोग अगली गाड़ी में हैं. तो या सुपर एक्साइटेड. निकलते साथ हमने थोड़ा सा खाना ऑलरेडी खा लिया था. मुझे नहीं पता वहाँ पर खाने का क्या सिस्टम है. तो जीटी रोड के रास्ते से जाते हैं, वहाँ से हम लोग जा रहे हैं. रोड इज ओके, नॉट वेरी गुड, जरा बम्पी राइड है, पर क्या मैंने कहा थोड़ा रास्ता है तो होपफुली ठीक गुजर जाएगा. यू गाइज नो आई डोंट लाइक ट्रैवलिंग दैट मच, और एक दिन में जाना और आना अगर ज्यादा सफर हो तो वो तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं होता. तो ये है अपडेट. अब वहां पर पहुंचकर आई होप दैट आई कैन शो यू गाइज अराउंड. इस कैमरे का मसला ये है कि रात को नहीं अच्छी रिकॉर्डिंग होती, इसमें डे लाइट में हो जाती है, बस अंधेरे में नहीं इसको समझ आता बेचारे को. अच्छा जी गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं मबाली आइलैंड, और ये एक्चुअली बहुत खूबसूरत है. ये थोड़ा अंधेरा है, अभी नजर नहीं आ रहा, बट लेकिन इतना कुछ है यहाँ पे करने को. वाओ, ATVs हैं. अब इस अंधेरे में क्या है मैं इस बेचारे गरीब कैमरे से आपको दिखाऊं. बट एनीवेज, यहाँ पर ये एक जिप लाइनिंग की जगह है, और ये सारा रिजॉर्ट है जो आपको नजर आ रहा है. पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ये लाइट्स जो आ रही है ना नजर, ये नीचे तक रिजॉर्ट है, और पता नहीं आगे क्या क्या कुछ बना हुआ है. So I feel like in the morning it's gonna look really nice. Careful, careful, हौसला. सुबह दिखाऊंगी, अभी तो जरा लेट हो गया और अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन it still feels really nice. वहां पर पानी नजर आ रहा है, यहाँ पे ATV का एक वो बना हुआ है, ऊपर नीचे सा रिजॉर्ट है, लाइट्स लगी हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत है. मुझे समझ नहीं आ रही कैसे रिकॉर्ड करो. अच्छा जी, सो गाइज ये हम लोग अब अपने रूम्स चेक करने जा रहे हैं कैसे हैं. नीचे पता नहीं आप लोगों को कितना Assalamualaikum everybody from Mabali Island. ये इतनी खूबसूरत जगह है, रात को तो हमें पता ही नहीं चला कि कितनी खूबसूरत है. We are here, the rooms are really nice. रात को मैंने आपको रूम्स तो दिखा दिए थे, but look at the view behind me. It is stunning. और ये देखें जरा, ये नीचे ऐसे स्टेप्स में बनी हुई है. अभी हम जा रहे हैं नीचे बच्चों को उठाने, क्योंकि आई जस्ट वोक अप, और नाश्ते का टाइम जो है ना, तो चलते हैं नीचे बच्चों को उठाने के लिए.
टाइम हो गया उधर 10 मिनट्स रह गए जल्दी उठ जाओ फटाफट आ जाओ दिस इज व्हाट द हट्स लुक लाइक दे आर सुपर डुपर क्यूट और ये बैल्कनीज है ओवरलुकिंग द व्यू ठीक है और वो सामने खानपुर डैम है अभी मैं आप लोगों के साथ वॉक करती हूँ हम चलते हैं ब्रेकफास्ट एरिया की तरफ बच्चे मैंने उठाया है पर पता नहीं वो कब तक आते बट यू गाइज नो हाउ मच आई एंजॉय माई ब्रेकफास्ट मैंने कहा तुम लोग बेटा आते हो तो आओ नहीं आते ना आओ मैं अपना ब्रेकफास्ट मिस नहीं करूँगी सो नाउ लेट्स वॉक टूवर्ड्स द ब्रेकफास्ट रात को हम लोग गए थे यहाँ पर खाना खाने पता नहीं चला रास्ता कैसा है और थोड़ा सा अंधेरा था जिसकी वजह से समझ नहीं आ रही थी बिकॉज इट इज डे टाइम एंड आई कैन सी एवरीथिंग नाउ इट्स रियली नाइस आई थिंक मैं ठीक जा रही हूँ ठीक जा रही हूँ think so. So there are quite a lot of people staying here. हमें बड़ी मुश्किल से रिजर्वेशन मिली क्योंकि मेरा लास्ट मोमेंट तक प्लान कभी फाइनल नहीं होता लास्ट मोमेंट प्लान हमारे होते हैं इसी वजह से कभी होटल की रिजर्वेशन वगैरह जो होती है ना हमें बहुत मुश्किल लाइक या हम फुल पे करते हैं या हम लाइक एयर फेयर भी हम फुल पे करते हैं कभी हम प्री प्लान करके नहीं कहीं जाते तो यहाँ की भी रिजर्वेशन हमें नहीं मिल रही थी इजीली अच्छा जी ये हम आ गए हैं और यहाँ पर ये जिप लाइन भी हो रही है बहुत कुछ है यहाँ पे आई विल शो यू गाइज वंस आई एम डन विद द ब्रेकफास्ट चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए दिस इज देयर क्लब हाउस रात को तो हम वहां बैठे थे यहाँ बैठते 1% ब्रेकफास्ट नहीं है कोई प्लेटर मैं अपना नाश्ता नहीं मिस करती कोई आता है तो आए नहीं आता ना आए आई एम गोना हैव माय ब्रेकफास्ट एंड ऑनेस्टली आई फील लाइक कि इतनी खूबसूरत जगह है बट क्योंकि ज़रा मौसम गर्म है अगर थोड़ी सी यहाँ पर मौसम ठंड हालांकि रात को जो है ना बहुत बारिश होती रही है लाइक आई कुड हियर थंडर एंड लाइटनिंग एंड रेनिंग आई कुड हियर इट ऑल नाइट बट फिर भी दिन को मैंने सोच रही थी कि ठंडा हो जाएगा मौसम बट फिर भी गर्मी है धूप है देखते हैं क्या बनता है ऑनेस्टली दिस इज मुझे ऐसा लगता है जिस तरह एक शॉर्ट मिनी ब्रेक के लिए बहुत अच्छी जगह है स्पेशली बच्चों के साथ अगर आप उनके साथ बच्चे हैं जिनको एक्टिविटीज़ का शौक है कि बहुत कुछ है यहाँ पे बच्चों के लिए करने के लिए भी लाइक स्विंग्स एंड ट्रैम्पोलिन्स एंड स्विमिंग पूल्स एंड स्लाइड्स वगैरह ये वो रास्ते में मैं देखती आई हूँ वाइब बाली टाइप वाइब्स बनाई हुई हैं तो खूबसूरत है काफ़ी
1 डे ब्रेक 2 डे ब्रेक हमारी। तो है बहुत खूबसूरत, बस सिर्फ मौसम अच्छा हो जाए, अल्लाह करे। Can you get Pinky to pass me the salt and pepper? Thank you. Hello? Night, where is the key for the room, for you guys' room? Only if the weather was better here, it would have been so good. है ना? क्या है ये? और वो सुनो क्या हो रहा है, तिलावत। देख लीजिए इतना कुछ है यहाँ पे करने को, बुल राइड एंड एक्टिविटी एरिया है, सैंड पिट है फॉर द किड्स, ट्रैम्पलिन, जिप लाइन, वो नीचे जो है वाटर स्लाइड्स भी हैं। सो yeah. और अगर मौसम ज़रा सा भी अच्छा होता ना तो ये जगह बहुत ज़बरदस्त थी, बट इट इज़ सो ब्यूटीफुल, लुक्स लाइक वी आर इन बाली। तो ना करो। Wow. What is this? क्लब सोडा वाला इनका? Sugar ready. Very good. ये भी क्लब सोडा है? नहीं, ये सब क्लब सोडा। तुम यही पिया करो। Not bad. ज़रा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं अपने YouTube फैमिली को बताऊंगी। रिसर्च कर ले ChatGPT से। नहीं, अगर यहाँ पर आके स्टे करना हो इस रिजॉर्ट में तो एक बेसिक रूम की क्या प्राइस है, और अगर एक स्वीट लेना हो। स्वीट की प्राइस 26,000 थी और एक
एग्जेक्टिव रूम की प्राइस 26,000 थी और 23,000। तो बेसिकली अगर आपने एक स्वीट लेना है तो वो अराउंड 26,000 पर नाइट है, और अगर आपने एग्जेक्टिव रूम लेना है, वो मेरा ख्याल है वो खाली रूम था, उसकी जो है 23,000 थी। और भी इनके पास छोटे रूम्स भी अवेलेबल थे, उनकी प्राइसेस हमने पूछी नहीं बिकॉज हमारे साथ बच्चे थे तो हम लोग ने एडजस्ट करना था 2 रूम्स में, तो वो हम लोगों ने लिया। और बहुत अच्छा कंफर्टेबल स्टे था हमारा, बहुत ही अच्छा वेल मेंटेन्ड प्रॉपर्टी थी। और जो इनकी जो एक्टिविटी एरिया है ना, वो बच्चों के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है। बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन्स थी, सैंड पिट सी एक बनी हुई थी, फिर वाटर स्लाइड्स और स्विमिंग पूल का एरिया था। और अगर बड़ों ने करना है फन तो शूटिंग था, और जिप लाइनिंग थी जो मैंने करनी थी और मुझे करने नहीं दी किसी ने। और बाकी वाटर स्पोर्ट्स इनकी बहुत ज़्यादा होती है, पर लेकिन वाटर स्पोर्ट्स के लिए आप तभी आए जब यहाँ पर डैम में ज़रा पानी ज़्यादा हो। अभी आजकल इतना पानी नहीं है, वो कहते हैं अराउंड लाइक सितंबर अक्टूबर जो होता है ना, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू कम हियर। तो इंशाल्लाह हम लोग तब भी आएंगे जब एक दफ़ा पानी फुल होगा डैम में, बट अभी जो है ना हम लोगों ने वाटर स्पोर्ट्स नहीं की। तो रिव्यू मेरा अच्छा ही है, मैं इसको रेट करूंगी लाइक 8.5 आउट ऑफ 10। इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, एंड वेल मेंटेन्ड है। और सबसे अच्छी बात है कि पास है, इस्लामाबाद से बहुत लंबा ट्रैवल करके नहीं जाना पड़ता, जो मेरे लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। तो ये है जी, अब हम जा रहे हैं वापस इस्लामाबाद की तरफ, और रास्ता जो है मतलब ठीक ही था। रास्ते में थोड़ी सी जो जगह थी जहाँ पे थोड़ी क्राउडेड था, जहाँ पे मेरा ख्याल है हम टैक्सला शहर के अंदर से गुजरते हैं, वो एरिया ज़रा क्राउडेड है। बाकी रोड इज़ वेरी इजी टू एक्सेस। सो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब ठीक होंगे। हम लोग वापस आ गए थे फ्रॉम खानपुर डैम। वापस आके इतनी थकावट हो गई कि आते साथ आई टुक अ शावर एंड आई गोइंग टू स्लीप। हम लोग सो गए, बच्चे भी सो गए, बट वी वर इनवाइटेड टू अ फ्रेंड्स हाउस फॉर लेट नाइट गपशप मीटअप। मुझे नहीं लग रहा था कि हम लोग जा सकेंगे बिकॉज इतनी ज़्यादा थकावट थी, और मैंने कहा बस आके जो है ना हिम्मत नहीं होगी, बट फिर उन्होंने फोर्स किया, उन्होंने कहा नहीं आ जाओ, हिम्मत करो, उठो। तो अब जो है वी आर रेडी एंड वी आर अबाउट टू लीव एंड गो टू देयर हाउस। वहाँ जाकर थोड़ी सी गपशप लगाएंगे, और खाने पीने का तो बिल्कुल कोई मूड नहीं हो रहा बिकॉज पता नहीं बस कुछ ओवर ईटिंग कर लिया। मैं वापस अपने ट्रैक पर आ गई हुई थी थोड़ा खाने की मेंटेन करने पे, बट ये सिचुएशन है। और मुझे ये बताएं कि इस लेंस में और इस लेंस में कोई फ़र्क पड़ता है? इससे ज़रा थोड़ा सा लाइट हो जाते हैं बाल, ये क्या चक्कर है? अच्छा खैर एनीवेज, तो अब जो है ना हम लोग जा रहे हैं फ्रेंड्स की तरफ, और वहाँ जाके मैं आपको शायद कुछ दिखा सकूँ। क्या बप्पू? वो क्या होता है? और ये कितना बड़ा होता है? एक पूडल टाइप होता है? ये टॉय पूडल और किंग चार्ल्स स्पैनियल का क्रॉस है। बहुत क्यूट है। बहुत क्यूट। ज्यादा बड़ा तो नहीं? नहीं, इससे थोड़ा सा ही बड़ा होगा। और ये बोलता क्या कह रहा? बहुत क्यूट है। काश वो लड़की देखिए कुत्ता रख के देखी है डॉग्स भी हैं। ये लेना पड़ेगा dog। तो ये बड़े के साथ कैसे? इधर देखो। नहीं, ये अंदर रहता है। अच्छा, वो वैसे बड़े के साथ दोस्ती है ना? जब वो अच्छा दोस्ती है। हाँ घर अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है सबके? डोंट लुक एट माय स्किन, मैंने बहुत ज़्यादा सनब्लॉक लगाया हुआ है। बट टुडे आई एम मेकिंग बटर चिकन फॉर द किड्स, एंड उसी चिकन को ग्रिल करके थोड़ा हेल्दियर वर्जन फॉर माय हस्बैंड। तो आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द प्रोसेस। आई हैव पुट इन ब्लेंड करके प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, और थोड़ा सा ऑयल, और मैं इस मसाले को जो है ना ज़रा अच्छा सा तैयार करी। अभी इसमें मैं कुछ मसाले नहीं डाले बिकॉज़ मैंने अलहदा से चिकन ये मैरिनेट करके रखा हुआ है। इसके अंदर दही है, पेपरिका है, थोड़ा सा तंदूरी मसाला है, रेड मिर्च पाउडर है, सूखा धनिया, और थोड़ा सा नमक। सो दिस ऑलरेडी मैरिनेटेड वेरी वेल। ये वाला तुमने ऊपर वाला अच्छी तरह मिक्स नहीं किया इसको, गुलाब सूर। चिकन जो है ना मेरे बच्चों की बहुत फेवरेट डिश है। एक साइड पे आई एम बॉइलिंग
वेजिटेबल्स, ताकि जो है गिविंग ऑप्शंस फॉर माय हस्बैंड डाइट फूड। सो अभी मैं ये बनाऊंगी, थोड़ा सा मसाला भूनूंगी और उसके बाद जब मसाले की थोड़ी सी शक्ल बन जाएगी उसके बाद आई विल पुट इन द चिकन जो मैंने ऑलरेडी मैरिनेट किया है। आई विल सेव अ फ्यू पीसेस फॉर माय हस्बैंड बट मेजर पोर्शन जो है ना वो मैं इसी में डाल दूँगी। तो पानी के छींटा मारो से। अच्छा जी, इसमें अब मैंने डाल दिया है चिकन, बटर चिकन इसके अंदर डाल दिया और मैं इसको थोड़ा सा फ्राई ताकि ये ज़रा कुक हो जाए चिकन। अच्छा जी, थोड़ा सा मैंने आंच आहिस्ता की है इसकी और इसके ऊपर दे देंगे हम ढक्कन। ठीक है जी, ये देखिए गाइस, ये बन गई है हमारी बटर चिकन। इसमें मैंने क्रीम भी ऐड कर दी है और थोड़ा सा बटर और डाला है। और चख के देखा है, बहुत मज़ेदार इसका मसाला बना है, वेरी क्रीमी एंड सुपर डुपर टेस्टी। ताकि इसके अंदर थोड़ा जायका आ जाए इसका। में मसाले में हम साहब का खाना पकाएंगे, इसलिए इसको कुछ करना ना, हांडी को साइड पे कर लो बस जल। इसके ऊपर जो है ना आई विल पुट इन सम मोर बटर ताकि ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। हरा धनिया ये दोनों में मिक्स करके ऊपर ऊपर डाल दूँगा। चलिए सर, here it is ready। ये ऑयल के बगैर, ये भी ऑयल के बगैर। जी गाइस, सो आई हैव जस्ट गॉट डन विद द लंच और बहुत बटर चिकन वाज आल्सो अ हिट एंड सो वाज द डाइट भुजिया एंड द तंदूरी चिकन टिक्कास दैट आई मेड ग्रिल के ऊपर। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड कर दूँ ताकि मैं एडिट करके इसको अपलोड कर सकूँ, बिकॉज then I will not have time because we have to go to a dinner today। तो मैं अगर वो इंक्लूड करूँ तो फिर एडिट नहीं होगा और अपलोड नहीं होगा, सो दैट आई विल इंक्लूड इन द नेक्स्ट व्लॉग। तो आई होप दैट यू गाइज एंजॉय टुडेज व्लॉग। अगर आप लोगों को मज़ा आया प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरी चैनल को बिकॉज सब्सक्राइबिंग हेल्प्स मी अ लॉट एंड आई लव यू गाइज, आई लव रीडिंग योर कॉमेंट्स। कुछ कॉमेंट्स ऐसे बहुत रेपिटेटिव कमेंट्स आए पिछली वीडियो के ऊपर जो कि बट ओ शी और ही हुएवर इट वाज आस्किंग सम क्वेश्चंस जो मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ पर एड्रेस कर दूंगी, जिसमें एक सवाल था कि आप अपना डाइट कैसे मेंटेन करती हैं और पता नहीं अनियन सुबह कितने खाती हैं, दोपहर को कितने किलो खाती हैं। कुछ समझ नहीं मुझे आई उनके सवालों की, बट मैं सिर्फ ये उनको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे से कोई सवाल पूछना है तो जस्ट बी स्पेसिफिक, एक लाइन का सवाल पूछें ताकि मुझे समझ आ जाए। और जो मैं उनसे बेसिकली जिस्ट जो मुझे उनके सवालों से आई, एक तो वो और भी सवाल पूछ रही थी कि आपके हस्बैंड की एजुकेशन क्या है, आपकी क्या है, बच्चों की क्या है। तो इतनी तो मैं इन्फॉर्मेशन वैसे भी शेयर नहीं करना कंफर्टेबल हूँ, मतलब जितनी मैं शेयर करती हूँ इतनी आई फील लाइक इज इनफ। मे बी इन फ्यूचर आई विल, बट डाइट के हिसाब से जो है ना आई विल डू अनदर वीडियो जिसपे मैं अपनी पूरी डिटेल्स आप लोगों के साथ बात करूंगी कि मैं अपना वेट मेंटेन करने के लिए क्या करती हूँ। और इतना जो मैंने वेट लॉस किया, दिस इज ओवर अराउंड लाइक 3 to 4 years का ये मेरा जर्नी था। मैंने ड्रास्टिक कुछ महीनों के अंदर ऐसे नहीं गिरा लिया और ये मेरी एक जर्नी है जो मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर भी बहुत लोगों ने देखी भी है कि आई स्टार्टेड ऑफ कब, मेरा ख्याल है आई स्टार्टेड इन 2020 में मैंने शुरू किया था और अब देखिए 5 साल हो गए। सो लाइक मैं अब अपना वेट मेंटेन रखती हूँ इतना कि 1-2 किलो ऊपर हो जाता है, फिर उसको मैनेज कर लेती हूँ, फिर 1-2 किलो हो जाता है। बट जस्ट कीपिंग एन आई ऑन योर वेट एंड हैविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल हेल्प्स अ लॉट। और आप अपनी कैलोरीज जो है ना काउंट करके खाएं। जिस तरह मैं कोई अब इतनी स्पेसिफिक काउंटिंग तो नहीं करती, पहले करती थी, बट लेकिन अब मुझे इतना आइडिया होता है कि अगर मैंने दोपहर को इतना खा लिया, मेरी
दिन की कैलोरीज जो है वो पूरी हो गई हैं तो मैं रात को ना उतना खाऊं। और अगर कभी खा भी लिया फॉर फन या फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ, तो देन आई ट्राई टू बैलेंस इट आउट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। तो इस तरह बॉडी ज़रा एक मेंटेनेंस में रहती है। ड्रास्टिक जब लूज करना होता है तब एक डिफरेंट लाइफस्टाइल होता है। सो दैट ऑल्सो आई विल डू अ सेपरेट वीडियो ऑन। इफ यू वांट टू सी दैट वीडियो, कमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो अगर मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्सेज आप लोगों के मिले। तो until then, take care of yourselves, subscribe, like, share my videos, and give it a thumbs up also. And I will talk to you guys later in the next video. Take care. Bye.